जिसमें आपको अपने फैमिली के बारे में, अपने परिवारों के बारे में कुछ लिखना है। तुम्हारे परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं, अपने बारे में भी बताना है। आप सबका वीडियोस हमको मिला, आप सबके नोट्स भी हमें मिले, बहुत अच्छा लगा आपको वापस देख के। काफ़ी दिन हुए आपको देखे हुए। तो आज भी हम कुछ एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबसे इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे पहला चैप्टर आता है, जब भी तुम इंग्लिश पढ़ने जाओगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जाओगे, सबसे पहला जो चीज़ है जो हम लोग पढ़ेंगे वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो वो होता है पहले डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स। क्योंकि ना देखिए, लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज एक परिभाषा होती, भाषा होती है जिसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हम किसी से बातचीत करते हैं। मैं अभी आपको कुछ समझा रहा हूँ तो उसके लिए भी मुझे किसी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ रहा है। तो वैसे बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज है, हिंदी है, उड़िया है, इंग्लिश है, उर्दू है, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं। पता चल गया कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26, वावल्स कितने होते हैं, 5, और कंसोनेंट कितने होते हैं, 21। अब हमने जान लिया है इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है नाउन। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे पहला रहता है नाउन। क्या बोलते हैं, नाउन किसे बोलते हैं? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन किसे बोलते हैं? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी इंसान के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। आप जहाँ पर बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, वहीं बैठे आप अपने फेस को लेफ्ट में घुमाइए, थोड़ा राइट में घुमाइए, टॉप में देखिए, बॉटम में देखिए, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ देखिए। आपको जो चीज़ें दिखती हैं, जो इंसान दिखते हैं, जो मतलब अगर कोई आपको ऑब्जेक्ट दिखते हैं, सारे के सारे को हम नाउन बोलते हैं। मतलब जिस चीज़ का नाम हो उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं पेन एक नाउन है, पेपर एक नाउन है। अगर मैं आप सारे बच्चों लोग का नाम लिखूं, अरकान वो एक नाउन बने, क्योंकि ना वो एक लड़के का नाम है। ध्रुवी वो एक लड़की का नाम है, वो भी एक नाउन है। गीत गीत भी एक लड़की का नाम है, ये भी एक नाउन बोला जाएगा। आस्था ये भी एक लड़की का नाम है, इसे भी हम नाउन बोल सकते हैं। तो नाउन में क्या क्या आ जाते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं वो आ जाते हैं, जितनी भी सी चीज़ें होती हैं वो भी आ जाते हैं। पेन, पेपर, पेंसिल, टेबल, फैन, ये सब भी नाउन है। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको भी हम नाउन बोलते हैं, जैसे रैबिट, क्रो, काव, जितने भी सारे एनिमल्स हैं सारे के सारों को हम लोग नाउन बोलते हैं। तो होप आप समझ पा रहे होगे, तुम समझ पा रहे होगे नाउन किसे बोलते हैं, क्या क्या होते हैं। ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हो, हमने आपको ऑफलाइन क्लासेस में जब हमारा ट्यूशन चल रहा था हमने आपको पढ़ाया भी था। आज हम थोड़ा आगे बढ़ के पढ़ेंगे इसके बारे में, ना सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों बताओ सिंगुलर नाउन किसे बोलते हैं? कुछ पता है, आइडिया है कि सिंगुलर नाउन किसे बोलते हैं? जब जहाँ पर एक नाउन हो तो उसे हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। जब एक से ज़्यादा नाउन होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन। जैसे मैंने यहाँ लिखा एक एग्जांपल देखिए, बुक, एक बुक, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बुक है तो मैं इसे बोलूँगा बुक, दिस इज ए सिंगुलर नाउन। जब दो बुक आ जाती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे राइट में, मेरे लेफ्ट में, दोनों में दो बुक है, तो अब हम जब इनको मिला देते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, बुक्स। समझ पा रहे हो? तो जहाँ पर एक नाउन होता है उसे हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। जहाँ पर एक से ज़्यादा, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पाँच हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन बोलेंगे। तो बच्चों, सारे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी चिल्ड्रन ये सब वीडियोस देख रहे हैं, सबको मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। नीचे थोड़ा वीडियोस जहाँ देख रहे हो उसको थोड़ा नीचे करना, वीडियोस को पॉज करके नीचे करना, थोड़ा नीचे करना। नीचे करने के बाद एक कमेंट सेक्शन होगा, देखिएगा वहाँ पर एक कमेंट लिखा होगा। वहाँ पर सारे स्टूडेंट दो सिंगुलर नाउन और दो प्लूरल नाउन, सारे के सारे स्टूडेंट, जितने बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियोस को पॉज कीजिएगा, थोड़ा नीचे लेके जाइएगा। सारे बच्चे दो सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल लिखेंगे और दो प्लूरल नाउन के एग्जाम्पल लिखेंगे। तो देखो, आज हम सीखेंगे, सबसे पहले होता है कि एक सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल नाउन में कैसे बदलें। जैसे मैंने बोला ये बुक था, उसको मैंने बुक्स किया, कैसे किया, क्यों किया?
तो हम लोग एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए हम लोग का सबसे फर्स्ट तरीका होता है बाय एडिंग एस, सिर्फ लास्ट में एक एस लिख देना तो वो एक सिंगुलर प्लूरल नाउन में बदल जाएगा। कितना सिंपल है ना, बस एक एस लगा दो और सिंगुलर की जगह वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जैसे आप देख सकते हैं कार, कार में मैंने अगर लास्ट में एस लगा दिया तो वो क्या बन गया, कार्स हो गए। बॉल, उसके लास्ट में जब मैंने एस लगा दिया तो वो क्या बन गया, बॉल्स बन गया। जब कैप लिखा तो कैप के लास्ट में मैंने एस लगा दिया तो वो हो गए प्लूरल हो गए। टॉय, टॉय से टॉयज, की से कीज, ट्री से ट्रीज। अच्छा बताओ बच्चों की मतलब क्या है, की को हिंदी में क्या बोलते हैं, सब कोई कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, मैं देखूंगा। तो आप सब यहाँ देख सकते होंगे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एस लगा के सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदल दिया, पर हर जगह वो सब नहीं चलता है। कभी कभी एस भी लगाना पड़ता है, एस भी लगाना पड़ता है, आई एस भी लगाना पड़ता है, वी एस भी लगाना पड़ता है। एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये थोड़ा नोट डाउन करना, एक कॉपी में लिख देना अभी फिलहाल। ये सिर्फ टॉय के लिए और की के लिए। बच्चों बताओ ये टॉय में लास्ट अल्फाबेट क्या है, अच्छी तरह से देखो। टॉय में सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मैंने जो सर्कल किया है ये लिखा है वाई। अच्छा वाई के पहले क्या लिखा है मैंने, वाई के पहले क्या है, वाई के पहले ओ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ओ। तो मुझे बताओ ओ एक वावेल है या नहीं है। अगर आपको लगता है ओ एक वावेल है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा वरना नो लिखिएगा। तो ए ओ जो है वो एक वावेल है। तो बच्चों हमेशा याद रखना कोई भी नाउन हो, अगर उसके नाउन के लास्ट में वाई होता है ना और उसके पहले एक वावेल आता है, कोई भी वावेल हो, ए हो सॉरी ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो या यू हो, इन पांचों में से अगर कोई भी वाई के पहले आता है ना तो वहां पर आराम से एस लगा देना और कुछ मत लगाना। क्या लगाओगे, एस लगाओगे। कब लगाओगे, अगर लास्ट में वाई हो और वाई के पहले एक वावेल हो। समझ पाए। जैसे और एक एग्जांपल देख सकते हो की का एग्जांपल भी देख सकते हो तुम, के ई वाई। देखो इसमें लास्ट अल्फाबेट क्या है, लास्ट में कौन सा अल्फाबेट लिखा है, वाई लिखा हुआ है। वाई के जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, ई लिखा है। तो ई एक वावेल है तो वहां पर हमने क्या लगाया, एस लगाया। याद रखना अगर एक नाउन के लास्ट में वाई होता है और वो वाई के पहले एक वावेल्स आता है तो वहां पर एस लगता है। समझे बच्चों। तो बच्चों हमने अभी सीखा सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलते वक्त सिर्फ एक एस का फर्क होता है। एस लगा दीजिए और वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। अब हम सीखेंगे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलना है और वहां पर क्या लगाना है, सिर्फ एस नहीं ई एस लगाना है। मतलब यहाँ पर दो अल्फाबेट लगाने हैं, वहां पर सिर्फ एस लगाना था, यहाँ पर क्या लगाना है, एस भी ई एस लगाना है। तो देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। बॉक्स का क्या हुआ, बॉक्सेस। क्लास का क्या हुआ, क्लासेस। बस का बसेस। मस्कीटो का मस्कीटोस। टमाटो का टोमेटोस। मैंगो का मैंगोज। एक बार थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए, इसे आराम से देखिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, इसे याद रखिए। अच्छा बच्चों तो जान पाए बॉक्स का क्या हुआ, बॉक्सेस। यहाँ पर हमने सिर्फ एस नहीं लगाया, क्या लगाया है, यस लगाया है। अच्छा बच्चों बताना मस्कीटो का मतलब क्या है, मस्कीटो को हिंदी में क्या बोलते हैं, और मस्कीटो क्या आपने देखा है। अगर आपको पता है मस्कीटो को हिंदी में क्या बोलते हैं तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हुआ बच्चों। तो हम लोग आपका कमेंट का वेट कर रहे होंगे, मस्कीटो को हिंदी में क्या बोलते हैं उसे लिखिएगा। तो बच्चों हमने एस लगा के सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट किया, चेंज किया, फिर उसके बाद यस लगा के भी बदला। अब हम सीखेंगे आई ई एस। पहले एक था, फिर दो हुआ, फिर क्या हुआ, तीन आ गया, आई ई एस। बट इसमें कुछ फर्क है, हम हर जगह आई ई एस नहीं लगा सकते। आई ई एस तभी लगा सकते हो अगर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में अगर वाई होगा। अगर लास्ट नाउन के लास्ट अल्फाबेट में अगर एक नाउन होता है, उस नाउन के लास्ट अल्फाबेट में अगर वाई होता है
तो हम उसके जगह IES लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फैमिली है, बॉडी है, लेडी है, स्टोरी है, सिटी है, या लास्ट में क्या है, वाई है। क्या है, इन सब के लास्ट में वाई है। तो हमने क्या किया, उस वाई के जगह IES लगाया है। आप देखिएगा उन सब में वाई को काट दिया गया है, सब जगह में वाई को जो है काट दिया गया है। BODY नहीं होके हमने क्या लिख दिया है, IES। मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में अगर वाई होता है तो उसको जब हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या लगा देंगे, IES। तो बच्चों अभी आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, आप सोच रहे होंगे अभी कुछ देर पहले सर ने बोला था टॉय के पास टॉयज लगेगा, टॉय के पास क्या लगेगा, टॉयज लगेगा, TOYS। और अभी सर बोल रहे हैं सर वाई के पास IES लगेगा। सर बोलना क्या चाहते हैं हम समझ नहीं पा रहे। मैंने पहले कहा था कि जहाँ पर वाई लास्ट में होगा तो आप S लगा के आए थे, टॉयज। अब सर यहाँ बोल रहे हैं जहाँ पर भी वाई होगा वहाँ वाई मत लगाना, IES लगाना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ट्रिक है, यहाँ पर कुछ अंदर स्टडीज है, पढ़ाई है थोड़ा। मैंने आपको कहा था अगर लास्ट अल्फाबेट वाई होता है और उसके पहले अगर एक वावेल होते हैं तो वहां पर हमेशा क्या लगाओगे, ऐसे लगाना, कुछ और मत लगाना। तुम यहाँ सब देख सकते हो फैमिली के लास्ट में है वाई, पर वाई फैमिली में जो मैं लिखा हूं यहाँ, फैमिली लास्ट अल्फाबेट क्या है, वाई है। क्या है, वाई, वाई के पहले, बट यहाँ पर क्या आता है, एल। वाई के पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर एल आ रहा है। तो एल एक वावेल है क्या, एल एक वावेल नहीं है, तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, IES। सॉरी। तो अब आप जान पाएंगे, तुम जान पा रहे होगे अगर लास्ट अल्फाबेट में वाई हो और उसके पहले एक कंसोनेंट हो, मतलब वावेल से अगर नहीं होता है तो हमें वहां पर IES लगाना है। अगर जैसे मैं वापस दिखा रहा हूं, मैंने उस समय लिखा था की का क्या हो गया था, कीज, क्योंकि यहाँ वाई के पहले क्या था, एक वावेल था। क्योंकि यहाँ वाई के पहले एक वावेल था ई, तो ई जैसे एक वावेल है तो हमने क्या किया, वहां पर वाई के बाद एस लगाया। जब आप देखेंगे कि वाई के पहले वावेल नहीं होता है, जैसे वाई के पहले यहाँ डी है, इसके भी पहले डी है, वाई के पहले आर है, और सिटी में वाई के पहले टी है, तो इनके पहले जितने भी सब हैं ये सब वावेल नहीं है। तो मैंने क्या किया, वाई को काट दिया, उसके जगह क्या लिख दिया, IES लिखा है। तो बच्चों आपने सीख लिया कि हमको सिंगुलर से प्लूरल कैसे करते हैं, एस जोड़ के, ES जोड़ के और IES भी जोड़ के। अब उसके बाद आ जाता है VES। अब बच्चों थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ना, हर जगह कभी S जोड़ो, कभी ES जोड़ो, कभी IES जोड़ो, अब सर बोले VS जोड़ो, उसके बाद भी और एक है। तो ये थोड़ा इजी करने के लिए मैंने क्या यहाँ पर यूज किया है, जहां पर आप देखेंगे जो सिंगुलर नाउन में लास्ट में अगर F या फिर FE होता है, F या फिर FE होता है तो उसमें VES लगाना है। थोड़ा याद रखना मुश्किल होगा, बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको रेगुलरली मैं हर समय आपको ये बताता भी हूँ, जब आप ट्यूशन पढ़ने आते थे, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं एक बार पढ़ लिया मेरा हो गया पूरा, वैसे कभी भी नहीं होता। आपको बार बार बैठ के घर में रिवाइज करना है, उसे बार बार लिखना है। जितना लिखेंगे आप उतना आपको याद रहेगा। हुआ? तो देखिए, तो अगर एक सिंगुलर नाउन के पास F या फिर FE होता है, F या फिर F और E होता है लास्ट में, तो वहां पर उसके जगह हम लोग को क्या लगाना है, VES। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं काफ किसकी बेबी है बताओ, लिखना कमेंट सेक्शन में, किसके बेबी को हम लोग काफ बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना। तो काफ में देखिए लास्ट में क्या है, F। तो मैं बोला था अगर लास्ट में F या फिर FE होता है तो हम लोग क्या करेंगे उसे, तो देखिए जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या है, F है। क्या है, F है। तो F को मैंने काट के यहाँ पर क्या लिख दिया, CALV।
VES, मैंने लास्ट में क्या लिख दिया, VESC लिख दिया है। समझ पाए बच्चों? याद रहेगा तो मैंने कहा है काफ किसका बेबी है, काफ किसका बेबी है, जैसे कैट्स बेबी किटन, तो वैसे ही काफ किसका बेबी है, उसको तुम्हें आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो उसके बाद आता है नाइफ। क्या आता है? नाइफ। नाइफ मतलब चाकू। देखे होंगे घर में मम्मी सब्जी काटते वक्त बनाती रहती हैं। तो नाइफ के लास्ट में क्या है? FE। नाइफ के लास्ट में क्या है? FE। तो हमने क्या सीखा था? FE के लास्ट में क्या है ज्वाइन करना है? FE अगर लास्ट में होता है तो उसको हमको काट के क्या लिखना है? VES। नाइफ का हो गया नाइफ्स, थीफ का हो गया थीव्स। थीफ मतलब चोर, चोर को हम लोग क्या बोलते हैं? थीफ। थीफ का हो गया थीव्स। मतलब अगर एक चोर घर में आते हैं तो तुम बोलोगे मम्मी मम्मी थीफ आ गए हैं। अगर एक से ज्यादा चोर आएंगे तो हम लोग बोलेंगे मम्मी थीफ आए हैं, मम्मी थीव्स आए हैं, मम्मी चोर आए हैं बहुत सारे। तो वाइफ का क्या हो गया? वाइफ्स। वुल्फ का क्या हो गया? वुल्फ्स। तो आपने यहाँ सीखा कि अगर लास्ट में F और या फिर FE होता है सिंगुलर नाउन में, तो उससे हम लोग कैसे प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल, बस VES लगाना है। तो बच्चों हमने 4 प्रकार का ऑलरेडी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने का तरीका सीख लिया है। अभी लास्ट है इसमें, बट कोई वैसा रूल नहीं है, ये बस जो हैगा आपको नॉर्मली याद रखना होगा। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन। ऑक्स का ऑक्सन, मैन का मैन, माउस का माइस, टूथ का टीथ। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ मैन, यहाँ पर बीच में ए है, ए की जगह मैंने क्या लगा दिया? ई लगा दिया, तो वो हो गया प्लूरल हो गया। माउस माइस, टूथ टीथ। तो बच्चों ये था आज का हमारा सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में एक फोटो छोड़ूंगा, एक इमेज छोड़ूंगा, जिसमें मैं तो यहाँ पर 3 ही 4 ही डिफरेंट एग्जांपल्स लिखा हूँ। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, उसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर होता है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी छोड़ूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी शायद अगर हुआ तो अगर मैं वहाँ पर कहीं ऐड करने की कोशिश करूँगा, पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो उसको आपको अपने नोट्स में एक एक करके सबको उतार के मतलब उसमें लिखना है। उसके बाद उसको याद करना है। उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक टास्क देंगे, होमवर्क जो आपको करना होगा, और वो होमवर्क आपको बिना चीटिंग किए करना है। समझे? बिना चीटिंग किए। चीटिंग करने की कोशिश मत करना, वरना हम आपके पास वहाँ पेरेंट्स को फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है, समाप्त होता है। बस आप अपना भी सेफ रहिए, लॉकडाउन के समय कहीं बाहर मत निकलिए। बस थैंक्स ऑल ऑफ यू।